हेलो दोस्तों। आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जो है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय को लिखें और सिद्ध करें। आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है और हर बार पूछे जाने की संभावनाएं होती है। तो हम इसे एक बहुत आसानी से हम लोग समझेंगे। अगर इस वीडियो को आप अंत तक देखते हैं तो आपको थेल्स प्रमेय में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि हम इसमें बहुत आराम से बहुत सारी कैलकुलेशंस को दूर करके जहाँ पे मुझे दिक्कत आता है हम उस चीज़ को आपको समझाएंगे, ताकि वहीं, क्योंकि जहाँ पे हर चीज़ में वही दिक्कत सबको आती है जहाँ पे सबको आती है, इसलिए जहाँ पे मुझे दिक्कत आ रहा था मैं उसी चीज़ को आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा और आपको अच्छे से समझा पाऊँगा। ठीक है, तो प्रश्न है थेल्स प्रमेय को लिखें और सिद्ध करें। तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए सभी वीडियोस को आप आसानी से देख सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसका प्रमेय लिख दिया। ठीक है, प्रमेय लिखना बहुत आसान है। थेल्स प्रमेय क्या है? तो वो है कि जब किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर, किसी भी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो वह रेखा शेष दोनों भुजा को समान अनुपात में विभाजित करेगा। ये BC है, BC के समांतर हमने एक DE लाइन खींचा। लोग त्रिभुज को देखेंगे, ये BC है, BC के समांतर हमने DE एक लाइन खींचा। ठीक है, वह रेखा क्या करेगा, दोनों भुजा को, जो बचा हुआ दोनों भुजा क्या, AC और AB, इन दोनों भुजा को समान अनुपात में डिवाइड करेगा। यानी AD के बटे में BD करेगा, AD बटे BD और AE बटे EC। यही इसका सीक्वेंस है। ठीक है, हम लोग अब क्या करेंगे कि आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, पहले आप इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग धीरे धीरे से सारी चीज़ों को लिखते हुए चलेंगे। तो हमने एक चित्र को बनाया है तो इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और लिखेंगे, माना त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC के समांतर DE एक रेखा खींचा गया है। तो सिद्ध करना है कि AD बटे BD बराबर AE बटे EC। इसे हम लोगों को क्या करना है, प्रूफ करना है। इतना बात हमने त्रिभुज से देख के लिख लिया। अब हम लोग लिखेंगे, क्या करेंगे, इसका रचना। हमने इसमें एक्स्ट्रा जो काम किया है उसको हम लोग बोलते हैं रचना। तो हम लोग हेडिंग बनाएंगे रचना। आप उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप जगह जगह पे आप स्क्रीनशॉट लेके अपने कॉपी पे नोट करते चलेंगे। हम लोग अब पूरा आगे बढ़ेंगे और ये जो चित्र है इसको हम लोग एक अलग पेज पे ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग उसको देख देख के, क्योंकि बार बार आगे पीछे हम लोग नहीं करेंगे, लिखेंगे रचना। अब हम लोग को रचना में जो लिखना है वो हम लोग देखेंगे। देखिए, रचना में आपको क्या लिखना है, तो देखिए हमने ये त्रिभुज ABC है और DE ये पहले से था। हमने एक्स्ट्रा में क्या किया, B को E से मिलाया और D को C से मिलाया। ठीक है, और AC पर लंब DN दिया और AB पर लंब EM खींचा। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, और यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, क्योंकि एक सरल रेखा पर जब एक ऊपर से कोई रेखा जाती है, जिसको हम लोग ऐसे अगर समझते हैं इस तरह से, तो ये एक लाइन है। ठीक है, और इस पे क्या है, ये एक लंब खींचा हुआ है, 90 डिग्री बन रहा है। इधर से हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये एक लाइन है और इस पर से ये एक लंब खींचा गया है। तो ये क्या है, इस पे AC पर लंब DN है। ठीक इसी प्रकार AB पर लंब EM है। तो हम लोग क्या लिखेंगे रचना में, AB लंब EM और AC लंब DN। ठीक है, तो लिखेंगे AB लंब EM तथा AC लंब DN। तो लिखा AB लंब EM
तथा AC लंब DN, साथ ही B को E से तथा D को C से मिलाया। ये हो गया हम लोगों का रचना। तो रचना बड़ा ही सिंपल था, इसी में से हमने लिखा है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है, पीछे जाके। अब हम लोग क्या करेंगे, रचना के बाद हम लोगों को देना है प्रमाण। तो अब हम लोग का हेडिंग रहेगा प्रमाण। तो एक लाइन छोड़ के हम लोग लिखेंगे प्रमाण। और इसी तरह से आपको एग्ज़ाम में लिखते चलना है। अब हम लोग प्रमाण देने से पहले इसको समझ लेते हैं, क्योंकि यही आपको समझना है। इतना अगर आप समझ लेते हैं तो आप बहुत आसानी से इसको कर सकेंगे, ठीक है। इससे पहले जो भी चीज़ था वो नॉर्मल है। अब क्या है, हम लोग देखिए, हम लोगों को क्या चाहिए, प्रूफ क्या करना है वो देखते हैं। प्रूफ करना है AD BD AE EC। तो हम लोग अब देखते हैं कि AD कहाँ है। तो AD यहाँ है, तो 21 त्रिभुज में आएगा ADE में। ये वाला त्रिभुज अगर हम लोग लेते हैं तो AD मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे BD, तो BD किस त्रिभुज में है, BDE में। ये जो आपको यहाँ से दिख रहा है त्रिभुज, ये ऐसे ऐसे और ऐसे, इतना त्रिभुज में। तो हम लोग फर्स्ट पॉइंट हम लोग का क्या बनता है कि हम लोग दो त्रिभुज में चलेंगे एक साथ। एक त्रिभुज ADE में, जहाँ से AD प्राप्त होगा। दूसरा त्रिभुज BDE में, जहाँ से हम लोग को BD प्राप्त होगा। ठीक इसी प्रकार AE चाहिए तो त्रिभुज AED में चलेंगे, और फिर EC चाहिए तो त्रिभुज CED में चलेंगे। इस तरह से हम लोगों को त्रिभुज में चलना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या लिखेंगे, त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज BDE में। इतना लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो दोनों को एक साथ नहीं निकालेंगे हम लोग। पहले हमने क्या चला, त्रिभुज ADE, तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, ADE का, जहाँ से हम लोग को AD मिल जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग चलेंगे, फिर लिखेंगे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, जहाँ से हम लोग BD प्राप्त कर लेंगे। हम लोगों को जो सिद्ध करना है उसी हिसाब से त्रिभुज का क्षेत्रफल लेना पड़ेगा। तो लेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। यहाँ तक तो मामला क्लियर है कि ADE BDE में चलना है। अब सवाल ये आता है कि आधार और ऊंचाई हम लोग किस तरह से पहचानेंगे, क्योंकि इसी चीज़ को यहाँ पे समझना है। इतना समझ लेते हैं तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आधार कौन होगा और ऊंचाई कौन होगा, ठीक है। हम लोग किस त्रिभुज में चल रहे हैं, तो त्रिभुज है हमारा ADE, ठीक है। तो हम कहेंगे कि इसका AD आधार है। तो सवाल ये है कि AD आधार कैसे है। तो हमने आपको क्या बताया कि AB के ऊपर हमने लंब डाला हुआ है। तो ये भुजा हमेशा क्या होगा, जिस भुजा पे लंब डाला, जैसे इसको हम लोग ऐसे देखते हैं, ठीक है, ऐसे। तो AB, तो AB पर लंब है ये, तो यहाँ पे ये कितना 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा आपका आधार। तो आधार में क्या है, एक बार AD है और एक बार BD है, ठीक है। और ऊंचाई क्या हो जाएगा आपका, ये वाला। क्यों, क्योंकि जो लंब होता है वही ऊंचाई होता है। तो ऊंचाई और आधार हम लोग आसानी से समझ गए। जैसे ये लंब इस पे डाला गया, तो इस पे डाला गया, तो ये आपका हो गया आधार। और जो लंब होता है वही तो ऊंचाई होता है ना, तो ये हो गया आपका आधार। तो इसमें शुरू में क्या है, AD, फिर क्या है, BD। तो एक बार आधार हो जाएगा AD और एक बार आधार हो जाएगा BD। ADE में हो जाएगा आधार आपका AD, और BDE में हो जाएगा BD। तो हमने एक ही साथ दोनों को समझ लिया है। तो आधार और ऊंचाई को क्या लिखेंगे हम लोग, AD गुने EM,
ठीक है। तो क्या है आधार, क्या है इसका AD, तो लिखेंगे 1/2 गुने आधार है AD, तो लिखेंगे AD गुने ऊंचाई। ऊंचाई क्या है EM, जो लंब होता है वही ऊंचाई होता है, ऊंचाई क्या है EM, तो ये EM जो है ऊंचाई हो गया EM। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ये मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक इसी प्रकार। ठीक है, हमने लिखा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। अब हम लोग फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। तो क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, तो अभी हमने समझा है कि त्रिभुज BDE में अगर हम लोग चलते हैं इस वाले त्रिभुज में, तो AB पे लंब है, AB पे EM लंब है, तो क्या हो जाएगा ये D और ये B, तो BD आपका क्या हो जाएगा आधार, तो आधार गुणित ऊंचाई है, तो BD गुने ऊंचाई क्या होगा EM, क्यों, क्योंकि यही तो इस पे लंब है AB पे, तो ये हो जाएगा ऊंचाई, तो ये होगा EM। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों को एक दूसरे के बटे में लिख लेंगे। ठीक है, इतना हम लोगों ने समझा। अब नेक्स्ट पेज पे हम लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इन दोनों को एक दूसरे के बटे में करेंगे, तो EM से EM क्या हो जाएगा कैंसिल, और 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, यही हम लोगों ने पीछे निकाला है। अब दोनों को एक दूसरे के बटे में कर देंगे, तो हमने दोनों का क्षेत्रफल निकाला था और दोनों का क्षेत्रफल समझा हुआ है कि किस प्रकार से निकालना है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि EM से EM कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो इसका फाइनल आंसर क्या मिलेगा AD/BD। ठीक है, इसको हम लोग बना लेंगे समीकरण 1। अब हम लोगों को जो प्रूफ करना है उसमें एक भाग मिल चुका है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हम लोगों को जो प्रूफ करना है उसमें एक भाग हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है। अब जिस तरह से ADE तथा BDE में चलने से AD/BD मिल गया, ठीक इसी प्रकार अगर हम लोग त्रिभुज AED तथा CED में चलेंगे तो AE/EC मिल जाएगा। तो हम लोग इसको अब इस तरह से नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे ठीक इसी प्रकार त्रिभुज AED, ठीक इसी प्रकार त्रिभुज AED तथा CED का क्षेत्रफल, और इसका आंसर क्या मिलेगा हम लोग देख लेते हैं। जिस तरह से हमने इधर का काम किया तो AD/BD मिला, तो हम लोग इधर का काम करेंगे तो AE/EC मिलेगा। तो हम लोग इसको डायरेक्टली लिख लेंगे AE/EC। ठीक है, और इसको बना देंगे समीकरण 2। अब हम लोगों को दोनों भाग मिल गया है, दोनों भाग मिल गया है, तो अब हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। ठीक है, या फिर एक और समीकरण हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे, तो पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं त्रिभुज BDE और त्रिभुज CED, ये जो त्रिभुज है सो ये वाला, ठीक है, और ये वाला त्रिभुज, ये इसमें ये वाला, ये दोनों का क्षेत्रफल क्या है बराबर है। तो हम लोग लिख लेंगे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल त्रिभुज CED के क्षेत्रफल के बराबर है, और इसको रखेंगे 3, और समीकरण 1 2 3 से डायरेक्ट लिख देंगे AD/BD बराबर AE/EC। तीसरा कंडीशन बना कि त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल त्रिभुज CED के क्षेत्रफल के बराबर है। तो अब हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे समीकरण 1 2 3 से, क्या मिलेगा AD/BD बराबर AE/EC।
ई सी। क्यों? क्योंकि त्रिभुज बी डी ई और इसका दोनों का क्षेत्रफल क्या है, इक्वल है। तो हम इन दोनों को क्या है, एक दूसरे के बराबर में लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। तो हम लोग लिखेंगे ए डी बटे बी डी बराबर क्या, ए ई बटे ई सी। और ये है हम लोगों को प्रूफ करना था। तो इस तरह से इसका प्रूफ किया जाता है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इससे पहले का पेज का हमने स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, और ये आपका स्क्रीनशॉट हुआ। इस तरह से हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। इसमें बस आपको ये चित्र को, इसमें आपको आधार और लंब, आधार और ऊंचाई को समझने की आवश्यकता थी। तो हमने इसको बहुत आसानी से आपको ऐसे करके समझाया कि ये लंब है तो ये आधार होगा, तो ठीक इसी प्रकार ये लंब है तो ये आधार होगा। तो हमने सिर्फ एक साइड को ही करके और दूसरा साइड का डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि एक साइड में जिस जो चीज़ें आएंगी बिल्कुल दूसरा साइड में भी वही चीज़ आएगी। तो इस तरह से हम लोग इसका हल करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।